Welcome. Thanks for joining Republic viewers. Thank you. You're going to vote. Yes. Noida is a different oasis. You know, it's Western UP is voting, but it's not the heart of Jharkhand. It's not the farmland. What are the issues here for your constituency? देखिए इश्यूज़ डेवलपमेंट का है और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज हमारे नोएडा ने उसमें देखा है, तो यही मेन इशू है। और बाकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा जो रही है, तो मुझे लगता है कि उसको भी जो बीजेपी ने बढ़ाया है, ये सारे इश्यूज़ हैं हम लोगों के सामने और जनता इन सब चीज़ों पर खूब मुखर होकर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। Do you sense challenge of aspirations for the urban voter, in the urban voter, young voter? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज कहीं पर भी नहीं। Mandir is not an issue here. Maybe employment is an issue. Noida is the industrial capital of Uttar Pradesh. नो, मंदिर वॉज नेवर एन पॉलिटिकल इशू फॉर अस, तो ये कभी भी हमारे लिए इशू नहीं था। लेकिन दूसरे दल ये हमेशा इसको इशू बनाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन हाँ, मंदिर सबके मन से, सबके दिल से, सबकी आस्था से, सबकी सांसों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से दिन की शुरुआत और दिन का अंत होता है, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल इशू कभी भी नहीं था। लेकिन हाँ, लोग आज बहुत मुखर होकर खुलकर अपने आप को व्यक्त भी करने लगते हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने पर उनके मन में खुशी भी है। लेकिन हाँ, साथ साथ में डेवलपमेंट की भी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट को ही चुनाव का मुद्दा हमेशा रखा है और किया भी हम लोगों ने। जिस काम को किया है वो मुद्दा लेकर क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, हमेशा कहते हैं कि बीजेपी के लिए यूजर नेम जो है डेवलपमेंट है और उसका पासवर्ड जो है वो हिंदुत्व है, नहीं है ना? पर और इस बार जो हम वेस्टर्न यूपी में खासतौर से देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर तो 2013 में हुआ था, फिर भी कई बार मेंशन होता है, कैराना भी आ जाता है और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं और थोड़ा गर्मी और सर्दी वो सब देखा जाएगा, तो वो तड़का जरूरी होता है। नहीं, तड़का देखिए, कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल वही बात बोलती है जो जनता के मन में होता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कोई अलग से कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जो यहाँ के लोगों के मन की जो भावना है, उस बात को उन्होंने अपने शब्दों में सिर्फ रखा है। देखिए, लगातार इतने सालों तक सपा बसपा की कांग्रेस की सरकारों में जो यहाँ के रिसोर्सेज पर एक वर्ग का ही हक है, ये बोलने वाले लोग, मुझे लगता है कि क्या लोगों को कितना भावनाओं को दबाकर उन्होंने रखा हुआ था। तो आज भाजपा की सरकार के आने के बाद लोग अब खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, यही अंतर आया है। और उसी बात को जो ऐसे लोग जो हमारे देश में रहकर अगर पाकिस्तान की जय बोलते हों, आतंकवाद के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हों और गुंडागर्दी करके लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हों, ऐसे लोगों की गर्मी दूर करने की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और ये जनता चाहती थी, उसको उन्होंने मुद्दा तो है न, बिल्कुल। कानून व्यवस्था का मुद्दा तो निश्चित रूप से एक अच्छे कानून व्यवस्था को हम लोगों ने दिया है, तो ये मुद्दा हमेशा रहता है और आज लोग अच्छे कानून व्यवस्था को लेकर खुश भी हैं। बिफोर आई लेट यू गो, माय फाइनल क्वेश्चन, यू आर नोएडा MLA, your second term now you were contesting for. What are your personal challenges for your constituency and your targets in terms of looking ahead? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। पिछले 5 साल में हम लोगों ने खूब काम किया है, इसीलिए देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि से यही अपेक्षा रहती है और उस पर हमने पूरी तरीके से काम किया है। तो कोई और ऐसे लोग जो कि ज़रूरत पड़ी नोएडा के लोगों को, तो वो नोएडा छोड़िए, वो नोएडा में तो दिखे नहीं, लेकिन प्रदेश और देश में भी उनका नेतृत्व कहीं नहीं दिखा। तो ऐसे लोग क्या, अगर आप अगर मंत्री, मैं आपके टारगेट की बात कर रहा था, आप अगर मंत्री हैं तो शायद आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते। नहीं, बिना मंत्री के भी हमने पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट यहाँ पर करने की कोशिश की है और हमारी पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ताओं को बराबर का महत्व देती है और सबकी बात सुनी जाती है। तो मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया उन सब चीज़, देखिए डिप्टी रजिस्ट्रार बैठने लगे, एलिवेटेड रोड्स इतने बन गए, ट्रांसफर चार्जेस 50% कम हो गए, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रारंभ हो गया, वेंडर पॉलिसी बन गई, रजिस्ट्री लगभग 45,000 लोगों को पोजीशन मिल गया, 22-23 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री हम लोगों ने करा दी। तो हर मुद्दे पे काम किया हम लोगों ने। Because housing is always an issue in Noida. Thank you so much for joining us, Pankaj Singh ji, and we'll continue to connect with you. Thank you.